स्ट्रेंजर थिंग्स अपनी हॉरर और साइंस फिक्शन कहानी को इस तरह से सुनाया है कि अब ये शो किसी के लिए भी स्ट्रेंज नहीं रहा है। जहाँ पर ये उन शोज में है जिसकी सीजन रिलीज होते ही लोग उन्हें एक ही दिन के अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं और यही कारण है कि नेटफ्लिक्स की पॉपुलैरिटी 2 गुना से 4 गुना हो गई है। आज हम स्ट्रेंजर थिंग्स से जुड़े शॉकिंग फैक्ट्स बताएंगे आपको। नेटफ्लिक्स की इस आइकॉनिक सीरीज को क्रिएट किया जुड़े हुए मैट और रोस डफर ने, जहाँ पर पहले वो इस सीरीज के स्क्रिप्ट को लेकर कई सारे अमेरिका के केबल नेटवर्क के पास गए थे, जहां पर उन्हें 15 बार रिफ्यूज किया गया और मेनली हर केबल नेटवर्क का यही चाहता था कि कहानी का फोकस बच्चों से उठाकर पुलिस ऑफिसर जिम हॉपर पर किया जाए, जो बेसिकली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करता। इस सीरीज के मेन लीड यानी बच्चों के कैरेक्टर के लिए 906 लड़के और 307 लड़कियों का ऑडिशन लिया गया था। सबसे पहले कास्ट किया गया था सीरीज में डस्टिन का रोल निभाने वाले कैरेक्टर को। विल का रोल निभाने वाले कैरेक्टर को सिलेक्शन हुआ तब उन्हें पता नहीं था, लेकिन जब वो समर कैंप में छुट्टियों का मजा ले रहे तब उन्हें पता चला कि उनका सिलेक्शन स्ट्रेंजर थिंग्स में विल का कैरेक्टर के लिए हो चुका है। लूकस का कैरेक्टर प्ले करने वाले सेलेब्स बेसिकली एक स्टेज परफॉर्मर रहते हैं। वहीं पर मशहूर राइटर स्टीफन किंग बीबीसी के शो इंट्रोड्यूसर ने मिली बॉबी ब्राउन के काम को देखकर इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपना एप्रिसिएशन ट्विटर पे पोस्ट किया और वहीं से डफर ब्रदर की नज़र मिली बॉबी ब्राउन पर पड़ी। और फाइनली सैडी सिंह यानी कि मैक्स का रोल प्ले करने वाली लड़की की हाइट बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, लेकिन सीजन 2 आते आते ही बाकी बच्चों की हाइट भी बढ़ने लगी, जिसके कारण उन्हें शो में ले लिया गया। 11 यानी एल का कैरेक्टर बहुत हद तक बेस्ट है 1982 की ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के ईटी से, और उसके पास भी एक्स्ट्रा पावर होती है और बेसिकली वो भी बच्चों के बीच छुपा हुआ होता है। ये कहानी कुछ सुनी सुनी लग रही है नहीं? सीजन 1 की एंड में 11 की कहानी को खत्म करने का प्लान था। जब शो पॉपुलर हुआ तो नेटफ्लिक्स ने 11 की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए डफर ब्रदर्स को कहा। सीजन 1 में देखा ही होगा कि डस्टिन को रेयर कंडीशन के लिए बुली किया जाता है। बेसिकली रियल लाइफ में डस्टिन को एक बर्थ डिफेक्ट है जिससे क्लेडियोक्रेनियल डिस्प्लेसिया कहा जाता है। इस बर्थ डिफेक्ट के अंदर बच्चों के हड्डी या दांत या दोनों अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। सैडली इसी कंडीशन की वजह से उन्हें ऑडिशंस में कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ता था, जहां पर उनकी लिस्ट वाली आवाज़ मेन प्रॉब्लम बनाया करती थी। बट इसी चीज़ को डफर ब्रदर्स ने डस्टिन के कैरेक्टर से जुड़ी हिस्सा बताने के लिए कोशिश की है। इस कंडीशन से लड़ने के लिए डस्टिन ने 4 बार सर्जरी करवाई। डेमोगोर्गन सीजन 1 का मेन मॉन्स्टर था, जिसे कई जगह सीजीआई की टेक्नोलॉजी की वजह से सीरीज में दिखाया गया है। इस कैरेक्टर को इस सीरीज के लिए डिजाइन किया था एरॉन सिम्स ने, और इसके डिजाइन को डफर ब्रदर्स ने सिंपल फिर भी खतरनाक रखने को कहा था। वहीं पर डेमोगोर्गन को डेमोगोर्गन सूट में एक ह्यूमन ने प्ले किया है, जो बेसिकली अमेरिकन परफॉर्मर मार्क स्ट्रेंज है, और इन्होंने कई सारे मूवी में ऐसे ही डरावने रोल प्ले किए हैं। इस कास्ट के टीनेज कास्ट की बॉन्डिंग के लिए एक अलग ही तरीका निकाला गया था, जहां पर यंग स्टार्स को एक साथ बिठाकर अलजेब्रा पढ़ाया जाता था ताकि उनके बीच काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री बन पाए। सबसे पहले विल की कैरेक्टर की फेक बॉडी को डफर ब्रदर्स ने इस तरह बनवाया था कि नोवा स्नैप्स की माँ खुद इस बॉडी को देखकर डर गई थी। मर्री बोवन, जो आपको याद ही होगी, जो वैसे तो एक डिटेक्टिव का रोल प्ले करते हैं पर उनका मेन काम 2 दिलों को जोड़ने का है। मर्री बोवन का नंबर नेटफ्लिक्स ने पब्लिक कर दिया है। अगर आप 6186258313 पर कॉल करेंगे तो मर्री बोवन की मशीन आंसर देगी, जो कि प्री रिकॉर्डेड है। सीजन 1 के सक्सेस के बाद सीजन 2 को रिलीज होते ही इसे तकरीबन 8.8 मिलियन लोगों ने रिलीज होते ही देख लिया, जिसमें 3,61,000 लोगों ने सीजन 2 को 24 घंटे के अंदर ही अंदर पूरी वॉच कर ली थी। सीजन 3 को 4 से 8 जुलाई तक 40 मिलियन लोगों ने देखा। वहीं पर 18 मिलियन यूजर्स ने वैसे थे कि जिन्होंने पूरा का पूरा सीजन तुरंत ही खत्म कर दिया। स्ट्रेंजर थिंग्स रियल इवेंट पर बेस्ड है। ये अमेरिकन गवर्नमेंट का सीक्रेट प्रोजेक्ट माउंटेक था। प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। थियरी के हिसाब से प्रोजेक्ट 1971 से 1983 तक चला था, जहाँ पर इन एक्सपेरिमेंट के लिए छोटे बच्चों को लिया जाता था और उनकी माइंड कैपेबिलिटी को चेक किया जाता था। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक हमारी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।